हिंदी साहित्य में अंतराल भाग 2 पुस्तक से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न हम देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। आपको ये तो पता होगा कि जो अंतराल पुस्तक है उसमें से 4 एमसीक्यूज प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, 4 बहुचयनात्मक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। इस हिसाब से आपके अंतराल में 3 ही पार्ट हैं जो आपके सिलेबस में लगा रखे हैं। तो 4 एमसीक्यूज के हिसाब से आपके पास कंटेंट कम है और मार्क्स ज्यादा है। अगर हर पार्ट को हम बारीकी से देखेंगे तो कोई भी प्रश्न अपना गलत नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, अंधे भिखारी के लिए लज्जा की बात क्या है? सूरदास की झोपड़ी जो रंगभूमि उपन्यास का अंश है, मुंशी प्रेमचंद। पहला पार्ट अंतराल का हम देख रहे हैं। तो दरिद्रता, चरित्र, धन और ईमानदारी। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। धन जो है वो अंधे भिखारी के लिए लज्जा की बात है, क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि भिखारी के पास इतना धन कैसा आया। सूरदास के पास भी जो 500 रुपए थे वो चोरी हो जाने की बात किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बताएंगे तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, यही उसके लोक और परलोक उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। कथन में किसका जिक्र है? मिठुआ का, जमीन का, रुपयों की पोटली का, गाय का। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही है। इसमें रुपयों की पोटली का वर्णन है। सूरदास की जो रुपयों की पोटली थी जिसमें चांदी के 500 से कुछ ज्यादा रुपए थे, उसका वर्णन है। तुम खेल में रोते हो। प्रश्न संख्या 3 कह रही है कि तुम खेल में रोते हो। कथन किसने किसको कहा? तो 2 बालक खेल में जब आपस में लड़ पड़ते हैं, उसमें एक तो है गीसू और दूसरा है मिठुआ। तो गीसू मिठुआ को रुला देता है और जब मिठुआ रोता है तो वो कहता है कि तुम खेल में रोते हो। ऑप्शन नंबर ब अपना बिल्कुल सही है। ये जो मिठुआ है ये सूरदास का भतीजा है और रोते रोते ये सूरदास के पास आता है। चौथा प्रश्न कह रहा है, झोपड़े की आग की तुलना किससे की गई है? पेट की आग से, समुद्र की आग से, ईर्ष्या की आग से, उपयुक्त सभी। तो ईर्ष्या की आग जैसे बुझती नहीं है, वैसे सूरदास की झोपड़े की आग भी बुझ नहीं रही थी। सही वाला ऑप्शन सही है। सुभागी कौन है? पात्र है अपना सूरदास की झोपड़ी पाठ का। भैरव की पत्नी है, जगदर की पत्नी, सूरदास की पत्नी, बजरंगी की पत्नी। तो भैरव की पत्नी है जो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने वाला जो पात्र है वो भैरव है, और उसकी पत्नी का नाम सुभागी है जिसको ये मारता पीटता रहता है। पहला ऑप्शन सही, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये कथन किसका है? बजरंगी का, जगदर का, नायक राम का, ठाकुर दीन का। तो प्रश्न संख्या 6 में ये कथन जो है ये नायक राम का है। सही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 7वां प्रश्न देखिए, सूरदास की झोपड़ी में किसकी व्यथा का अंकन है? स्त्री व्यथा का, भारत पाक विभाजन की विस्थापन व्यथा का, दलित व शोषित जनों की व्यथा का, कृषकों की दयनीय व्यथा का। सही वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है कि जो भारत के पूर्वी अंचल के जो दलित और शोषित लोग थे उनकी व्यथा का अंकन यहाँ किया है। सूरदास उनका जो है एक नायक बनकर के यहाँ उभरा है। सही वाला ऑप्शन सही है। सूरदास की झोपड़ी पाठ भारत के किस अंचल का अच्छा चित्र खींचता? अभी मैंने ऊपर बता दिया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो ये पूर्वी अंचल का बहुत अच्छा चित्र खींचता है। ए वाला ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न कह रहा है, सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? प्रसाद, प्रेमचंद, विश्वनाथ त्रिपाठी, मनोहर श्याम जोशी। मुंशी प्रेमचंद इस पाठ के लेखक हैं और ये पाठ रंगभूमि उपन्यास का अंश है। कौन से उपन्यास का? रंगभूमि उपन्यास का अंश है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? कर्मभूमि, निर्मला, मेला अंचल, रंगभूमि।
रंगभूमि का आंसर अभी हमने ऊपर बात कर ली। 11वां प्रश्न, सूरदास की झोपड़ी में किसने आग लगाकर रुपए चुराए? नायक राम ने, जगदर ने, बजरंगी ने, भैरव ने। तो भैरव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगाने से पहले उसने पोटली के 500 रुपए चांदी के चुरा लिए। 12वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविका एवं संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, रंगभूमि। ऐसा वर्णन रंगभूमि उपन्यास में किया गया। द वाला ऑप्शन सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि रंगभूमि उपन्यास का अंश सूरदास की झोपड़ी, इसका एक अंश है सूरदास की झोपड़ी। और इस सूरदास की झोपड़ी का मुख्य पात्र है सूरदास, जो एक भिखारी है। और इस रंगभूमि उपन्यास का भी मुख्य पात्र सूरदास ही है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि आसमान पर लाली छाई हुई थी, ये लाली किसकी थी? आग की लपटों की, सूर्योदय की, सूर्यास्त की, गुलाल की। तो रात को 2 बजे सूरदास की झोपड़ी में जो आग लग गई, उसकी लपटों की लाली आसमान में छाई हुई थी। ए वाला ऑप्शन सही है। सूरदास कौन है? एक दृष्टिहीन भिखारी, बिल्कुल ठीक। रंगभूमि उपन्यास का नायक, ये भी ठीक। मिठुआ का चाचा, ये भी ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 10 सही है कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है सूरदास की झोपड़ी पाठ में किस पात्र का उल्लेख नहीं हुआ? सुभागी बिल्कुल आया, भैरव की पत्नी है। भैरव बिल्कुल आया, सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने वाला चरित्र है। जगदर, भैरव और जगदर दोनों दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। कालूराम का कहीं जिक्र नहीं है। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छुपती है? पुत्र की मार से बचने के लिए, पति की मार से बचने के लिए, ससुर की मार से बचने के लिए, पड़ोसी की मार से बचने के लिए, अपने पति भैरव की मार से बचने के लिए वो जो सुभागी है सूरदास की झोपड़ी में छिपती है। ब वाला ऑप्शन सही। 17वां प्रश्न कह रहा है सूरदास की बदनामी का क्या कारण था? चोरी करना, उधार का पैसा नहीं चुकाना, सुभागी को झोपड़ी में शरण देना, लड़ाई करना। तो सुभागी को जो भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आई थी, सूरदास ने उसको शरण दे दी थी, वही उसकी बदनामी का कारण बना। स वाला ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास को आत्मग्लानि क्यों हुई? रुपए चोरी हो जाने के कारण, लोगों द्वारा उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने के कारण, मिठुआ का पालन पोषण नहीं कर पाने के कारण, भैरव से प्रतिशोध नहीं ले पाने के कारण। तो सुभागी को उसने जो अपनी झोपड़ी में शरण दी थी, लोगों ने उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए और वही उसकी आत्मग्लानि का कारण है, क्योंकि फालतू में उसकी बदनामी की गई जिसके कारण उसे आत्मग्लानि हुई। ब वाला ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? भैरव दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था और एक और पात्र है जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, नायक राम, जगदर, बजरंगी, ठाकुर दीन। तो जगदर जो है दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। ब वाला ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? उधार का पैसा नहीं चुकाने के कारण, भीख मांगने से मना करने के कारण, अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो भैरव की पत्नी सुभागी जब सूरदास के झोपड़े में शरण लेती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं जिससे भैरव की बदनामी होती है और वो अपनी बदनामी और अपने अपमान का बदला लेने के लिए झोपड़ी में आग लगा देता है। तो वाला ऑप्शन सही है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास का चरित्र कैसा है? ईर्ष्या भाव वाला, प्रतिशोध लेने वाला, पराई स्त्री पर नजर रखने वाला, पुनर्निर्माण में विश्वास करने वाला। तो द वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पुनर्निर्माण में विश्वास करने वाला सूरदास का चरित्र है। मिठुआ कौन है? सूरदास की झोपड़ी पाठ में एक नाम आया मिठुआ, ये कौन है? सूरदास का पुत्र है, सूरदास के पड़ोसी का पुत्र है, सूरदास का भतीजा है, सूरदास की बहन का लड़का है। तो सूरदास का ये भतीजा है मिठुआ। स वाला ऑप्शन सही है। 23वां देखिए, सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला कब उठी? रात 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 11 बजे। तो रात 2 बजे सूरदास की झोपड़ी में जो है ज्वाला उठ गई थी। ब वाला ऑप्शन सही है।
24वां प्रश्न है, झोपड़ी से निकलती ज्वालाओं की तुलना किससे की? मंदिर के स्वर्ण कलश से, जल में चांद के प्रतिबिंब से, ए व ब दोनों, लहराती हुई नागिन से। तो स वाला क्वेश्चन सही है, ए और ब दोनों। 25वां प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को किसके समान देख रहे थे? वो जो झोपड़ी जल रही थी उसको वो किसके समान देख रहे थे? मित्र की चिताग्नि के समान, पुत्र की चिताग्नि के समान, पिता की चिताग्नि के समान, भाई की चिताग्नि के समान। तो मित्र की जो चिताग्नि होती है उसके समान सभी गांव वाले वहां खड़ा होकर के उस अग्निदाह को देख रहे थे। यह वाला ऑप्शन सही है। 26वां प्रश्न एक कथन है, हाँ फूस जल गया है अब धरण जल रही है। कथन किसका है? बजरंगी का, नायक राम का, जगदर का, ठाकुर दीन का। तो ये जो कथन है ये आपका बजरंगी का है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 27वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास को दुख था किसका? झोपड़ी के जल जाने का, बर्तन आदि जल जाने का, रुपयों की पोटली का, जमीन के कागजात जल जाने का। तो न तो उसको झोपड़ी के जल जाने का दुख था, न बर्तन जल जाने का, बल्कि 500 चांदी के सिक्के उस झोपड़ी के अंदर रख रखे थे। उस रुपयों की पोटली का उसको दुख था कि वो कहां गई, जल गई है या कोई चोरी करके ले गया है। 28वां प्रश्न कह रहा है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? गोदान है, बिल्कुल है। झूठा सच ये यशपाल का है, तो ये नहीं हो गया। ब वाला ऑप्शन सही। सेवा सदन है, निर्मला, रंगभूमि, इसी तरह कायाकल्प, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, बहुत सारे उपन्यास हैं। 29वां प्रश्न कह रहा है कि पोटली में रुपए थे किसके? चांदी के, सोने के, पीतल के, लोहे के। तो चांदी के सिक्के थे और वो इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि अगर सिक्के पिघल जाएंगे तो चांदी कहां आएगी, चांदी तो बचेगी। 30वां प्रश्न कि पोटली में कितने रुपए थे? 200, 500, 520, 510, 500 रुपए थे। पोटली में कितने रुपए थे? 500। 31वां प्रश्न, पोटली में रखे रुपयों से सूरदास क्या क्या करना चाहता था? पितरों का पिंडदान, बिल्कुल गया जाकर के वो पितरों का पिंडदान करना चाहता था। मिठुआ की शादी, बिल्कुल उसका भतीजा था, उसकी शादी करना चाहता था। कुआं बना करके वो कल्याणकारी कार्य करना चाहता था, परोपकार का काम करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग आश्चर्य करें कि एक भिखारी कैसे कुआं बनवा सकता है। तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है, द वाला ऑप्शन सही। 32वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास पितरों का पिंडदान कहां करना चाहता था? अभी ऊपर हमने बात कर ली, ब वाला ऑप्शन सही है। गया जाकर के वो पितरों का पिंडदान करना चाहता था। 33 कह रहा है कि सुबह की रात भर कहां छिपी बैठी थी? मंदिर में, अमरूदों के बाग में, खेत पर बनी झोपड़ी में, तालाब की पहाड़ पर। अमरूदों के बाग में वो रात भर छिपी बैठी रही, ब वाला ऑप्शन सही है। 34वां प्रश्न कह रहा है सुबह की भैरव का दूसरा अवतार किसे समझती थी? बजरंगी को, ठाकुर दीन को, जगदर को, सूरदास को। तो जगदर भी दुष्ट प्रवृत्ति का, भैरव भी दुष्ट प्रवृत्ति का। तो ये एक ही थे, लेके चट्टे बट्टे थे, वाला ऑप्शन सही। सूरदास के पास अब क्या बच्चा या बच्ची थी? था घर, आबरू, जमीन, धन। घर जल गया था, आबरू इज्जत उतर गई थी क्योंकि उसने सुबागी को शरण दी। धन चोरी हो गया, रुपयों की पोटली चोरी हो गई, क्या बच गया? केवल उसके पास जमीन बच गई। वाला ऑप्शन सही है। 36वां प्रश्न कह रहा है सहसा वह चौंक पड़ा। सूरदास के चौंकने का क्या कारण था? जब सूरदास निराश था, जब सूरदास हताश था और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, तब उसने एक आवाज सुनी, तुम खेल में रोते हो, तुम खेल में रोते हो। यह आवाज सुनते ही सूरदास एकदम चौकन्ना हो गया झोपड़ी के जल जाने से। तुम खेल में रोते हो आवाज से, पोटली भैरव के पास मिलने से, भैरव की आवाज सुनकर। तो जो गीसू था वो मिठुआ से कह रहा था कि तुम खेल में रोते हो, ब वाला ऑप्शन सही। 37वां प्रश्न, जगदर क्या काम करता था? खोचा लेकर घूमता था, मजदूरी करता था, दूध बेचता था, भीख मांगता था। तो वो खोचा लेकर के घूमता था, ए वाला ऑप्शन सही है। 38वां प्रश्न कह रहा है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता दिखती है? आशावादी, 100% आशावादी था। पुनर्निर्माण पर आशा थी, 100%। दृढ़ संकल्पिता, 100%। उपयुक्त सभी सारे के सारे गुण सूरदास के चरित्र में है। 39वां कह रहा, मानसरोवर कहानी संग्रह किसका है? प्रसाद का, अज्ञेय का, प्रेमचंद का, मोहन राकेश का। मुंशी प्रेमचंद का ये कहानी संग्रह है मानसरोवर, जिसमें 300 से ज्यादा कहानियां इसमें 8 भागों में जो है संकलित कर रखी है। 40वां प्रश्न कह रहा, आई गया प्रश्न यहाँ कि मानसरोवर कहानी संग्रह के कितने भाग हैं? 4, 8, 11, 9, उसके 8 भाग हैं। ब वाला ऑप्शन सही है। 41वां प्रश्न, कृषक जीवन की मां गाथा वाला उपन्यास कौन सा? करबला, संग्राम, गोदान, प्रेमाश्रम। तो गोदान जो है ये कृषक जीवन की मां गाथा वाला उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 42वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास की सारी आशाओं का आधार थी रुपयों की पोटली, भीख, जमीन, मिठुआ। तो रुपयों की पोटली थी, वो उसकी सारी आशाओं का आधार थी। ए वाला ऑप्शन सही है। ऐसा पात्र जो संघर्ष का द्योतक है, जो कभी हार नहीं मानता है, ऐसा सूरदास का चरित्र वाला ये पाठ, सूरदास की झोपड़ी, जो मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का अंश है। और बहुत ही सुंदर ये पाठ है, जिसमें सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा का अनूठा चित्रण किया है। धन्यवाद।